मित्रों नमस्कार। जैसा कि देखिए कक्षा 10 अर्थात यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए संस्कृत में पद्यखंड से संकलित जिस अध्याय का नाम गीतामृतम है, इस अध्याय से भी श्लोक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में गीतामृतम अध्याय के सभी श्लोकों का अर्थ देखेंगे। तो चलिए हम देर ना करते हुए इसमें श्लोकों की तरफ आते हैं। पहला श्लोक है और इसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हैं। क्या क्या उपदेश देते हैं वह इसमें है। पहला श्लोक देखिए है, कर्मण्यो अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। कर्मण एव माने कर्म करते हुए या कर्म करने में ही, अधिकार माने अधिकार है, ते माने तुम्हारा, माँ माने मत, फलेश माने फल में, कदाचन माने कभी भी, माँ माने मत, कर्म माने कर्म, फल माने फल, हेतु माने कारण, भूर्मा माने हो या बनो, ते माने तुम्हारा, संगो माने संग या लगाओ, अस्तु माने हो, अकर्माणि माने अकर्मों में। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी श्री कृष्ण जी अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में भी तुम्हारा अधिकार है और फल में तुम्हारा कभी भी अधिकार नहीं है। अर्थात कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो, अर्थात फल में कभी भी तुम्हारा अधिकार नहीं है, और कर्म फल के कारण मत बनो तथा तुम्हारा कर्म ना करने में भी लगाव हो। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं है, अर्थात फल की चिंता कभी मत करो, कर्म फल के कारण मत बनो, और तुम्हारा कर्म ना करने में भी लगाव ना हो। आगे दूसरा श्लोक है, योगस्था कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्था माने योग में स्थित होकर, कुरु माने करो, कर्माणि माने कर्मों को, संग संग माने होता है लगाव, त्यक्त्वा माने त्याग करके, धनंजय माने धनंजय अर्थात अर्जुन, सिद्धि माने सिद्धि, असिद्धि माने असिद्धि अर्थात सफलता और असफलता में, समो माने समान, भूत्वा माने हो करके, समत्व माने समता या समत्व को, योग माने योग, उच्चते माने कहते हैं। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, योग में स्थित होकर, योग में स्थित होकर कर्मों को करो तथा आसक्तियों को त्याग करके, सफलता और असफलता में समान होकर के, समत्व का भाव ही योग कहलाता है। फिर से इसका पूरा एक बार अर्थ देखते हैं। यानी श्री कृष्ण जी अर्जुन से क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, योग में स्थित होकर के कर्मों को करो तथा आसक्तियों को त्याग कर दो, सफलता और असफलता में समान हो करके, समत्व का भाव ही योग कहलाता है। फिर देखिए तीसरा श्लोक है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जयो ही अकर्मणः शरीर यात्रा पिचात तेना प्रसिद्धि एद अकर्मणः। नियतम माने निश्चित रूप से, कुरु माने करो, कर्म माने कर्म को, तुम माने तुम, कर्म माने कर्म, जयो माने बढ़ करके है, ही माने क्योंकि, अकर्मणः माने अकर्म से, शरीर यात्रा भी शरीर की यात्रा भी, च माने और, ते माने उससे, ना माने नहीं, प्रसिद्ध एद अकर्मणः यानी अकर्म की प्रसिद्धि से शरीर की यात्रा नहीं हो सकती। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी वह श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि निश्चित रूप से कर्म को करो, या हे अर्जुन निश्चित रूप से कर्म को करो, क्योंकि
कर्म अकर्म से बढ़कर है और शरीर की यात्रा भी अकर्म की प्रसिद्धि से नहीं होती है। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, निश्चित रूप से तुम कर्म करो, क्योंकि कर्म अकर्म से बढ़कर है और शरीर की यात्रा भी अकर्म की प्रसिद्धि से बढ़कर है। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, निश्चित रूप से कर्म करो, क्योंकि अकर्म से कर्म बढ़कर है, अर्थात कर्म अकर्म से बढ़कर है। शरीर की यात्रा भी अकर्म की प्रसिद्धि से नहीं होती है। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कर्म को निश्चित रूप से कर्म को करो, क्योंकि कर्म अकर्म से बढ़कर है। शरीर की यात्रा भी अकर्म की प्रसिद्धि से नहीं होती है। फिर इसमें आगे देखते हैं। अगला देखिए श्लोक, चौथा श्लोक है कि सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांसः तथा आसक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। सक्ताः माने आसक्त होकर के, कर्मणि माने कर्म करते हैं, अविद्वांसा माने अज्ञानी जन, यथा माने जैसे, कुर्वन्ति माने करते हैं, भारत माने हे भारत अर्थात हे अर्जुन, कुर्यात माने करे, विद्वांसा माने विद्वान, तथा माने उसी प्रकार, आसक्त माने अनासक्त हो करके। आगे है चिकीर्ष माने करने की इच्छा, लोक संग्रहम लोक संग्रह करने वाली इच्छा को। इसका पूरा अर्थ होगा, यानी हे अर्जुन जिस प्रकार, हे अर्जुन जिस प्रकार कर्म में आसक्त होकर अज्ञानी जन कर्म करते हैं, यानी हे अर्जुन जिस प्रकार कर्म में आसक्त होकर अज्ञानी जन कर्म करते हैं, काम करते हैं, उसी प्रकार विद्वान अनासक्त होकर लोक संग्रह करने वाली इच्छा को करें। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्ध अवसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदि इच्छा माने अपनी इच्छा से, लाभ माने लाभ में, संतुष्टो माने संतुष्ट, द्वंद्वा अतीतो शोक रहित, द्वंद्वातीतो माने शोक रहित, विमत्सरः माने ईर्ष्या से रहित, समः माने समान होकर के, सिद्ध और सिद्धौ माने सिद्ध और अवसिद्ध अर्थात सफलता और असफलता को, कृत्वाप माने करके भी, ना माने नहीं, निबद्धते माने बद्धता है। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी जो व्यक्ति अपनी इच्छा से प्राप्त लाभ में संतुष्ट, यानी जो व्यक्ति अपनी इच्छा से प्राप्त लाभ में संतुष्ट, शोक रहित और ईर्ष्या से रहित होता है, सफलता और असफलता में समान रूप से, कृत्वाप माने करके भी, अर्थात कर्म करके भी, ना निबद्धते बाधित नहीं रहता है, अर्थात
नहीं बधता है। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी जो व्यक्ति अपनी इच्छा से प्राप्त लाभ में संतुष्ट, शोक रहित और ईर्ष्या रहित नहीं होता है, वह सफलता और असफलता में समता का भाव प्राप्त करके भी नहीं बधता है। फिर अगला देखिए श्लोक है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा प्राम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते, श्रद्धावान माने श्रद्धा वाला व्यक्ति, लभते माने प्राप्त करता है, ज्ञानम माने ज्ञान को, तत्परः माने तत्पर या प्रयत्नशील, संयत इंद्रिया माने इंद्रियों को संयम करने वाला है, बस में करने वाला, ज्ञानम माने ज्ञान को, लब्ध्वा माने प्राप्त करके, पराम माने परम, शांति माने शांति को, अचिरेण माने शीघ्र ही, अधिगच्छति माने चला जाता है। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी जो व्यक्ति श्रद्धा से ज्ञान को प्राप्त करता है, यानी श्रद्धा वाला जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है और इंद्रियों को बस में करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति को शीघ्र ही चला जाता है। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी जो व्यक्ति श्रद्धावान जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है और इंद्रियों को बस में करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है या चला जाता है। फिर आगे देखिए है अज्ञः च श्रद्धानश्च संयम आत्मा विनश्यति न अयम लोको अस्ति न परो न सुखम संयम आत्मना। यानी जो व्यक्ति अज्ञानी और श्रद्धा नहीं रखने वाला होता है, संयम आत्मा वाला, नष्ट हो जाता है। और आगे दिया है संयम आत्मना है, यानी संयम आत्मा वाले व्यक्ति को ना अयम, ना तो यह लोक, ना परो, ना तो दूसरा लोक, ना सुखम, ना ही सुख की प्राप्ति होती है। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी जो व्यक्ति अज्ञानी और श्रद्धा नहीं रखने वाला होता, अर्थात दूसरों के प्रति लगाव नहीं रखने वाला होता, श्रद्धा नहीं रखने वाला होता है, उस संयम आत्मा वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है या उस संयम आत्मा वाले व्यक्ति का विनाश हो जाता है। उस संयम आत्मा वाले व्यक्ति को ना तो यह लोक, ना दूसरा लोक और ना ही सुख की प्राप्ति होती है। फिर आगे देखते हैं मत कर्म कृन मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह सा मामीति पांडवः। मत माने मेरे लिए, कर्म माने कर्म, कृत माने करने वाला, परमो माने परम मानने वाला, अर्थात मुझको परम मानने वाला, श्रेष्ठ मानने वाला, मत भक्तः माने मेरा भक्त, संगवर्जितः माने दुर्जनों की संगत से दूर रहने वाला, निवैरः माने वैर ना करने वाला, सर्वभूतेषु माने सभी प्राणियों से या सभी प्राणियों पर या सभी प्राणियों में, यह माने जो, सह माने वह, माम इति मुझे प्राप्त करता है, पांडव माने पांडव अर्थात हे अर्जुन। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे लिए कर्म करने वाला, मुझको परम मानने वाला, मेरा भक्त, दुर्जनों की संगत से दूर रहने वाला और सभी प्राणियों से बैर ना करने वाला जो होता है, वह मुझको प्राप्त करता है। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मेरा कर्म करने वाला, मुझको परम मानने वाला, मेरा भक्त, दुर्जनों से दूर रहने वाला, सभी प्राणियों से बैर ना करने वाला जो होता है, वह मुझको शीघ्र ही
प्राप्त करता है। फिर देखिए इसमें अगला श्लोक है, यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना शोचित ना कांक्षति शुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रिय है। यो माने जो, ना माने नहीं, हृष्यति माने प्रसन्न होता है, ना माने नहीं, द्वेष्टि माने द्वेष करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, ना माने नहीं, सोचति माने शोक करने वाला, शोक करता है, ना कांक्षति माने, ना माने नहीं, कांक्षति माने इच्छा करता है, शुभ शुभ और अशुभ का परित्यागी माने त्याग करने वाला, भक्ति मान्य भक्ति वाला होता है, स माने वह, मैं माने मुझको, प्रिय माने प्रिय है। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्रसन्न नहीं होता है, द्वेष नहीं करता है, शोक नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है, शुभ और अशुभ का त्याग करता है, भक्ति वाला होता है, वह मुझको प्रिय होता है। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी श्री कृष्ण जी अर्जुन से क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्रसन्न नहीं होता है, द्वेष नहीं करता है, शोक नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है, शुभ और अशुभ का त्याग करता है, भक्ति को मानने वाला होता है, भक्ति करने वाला होता है, वह मुझको प्रिय होता है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। समः माने समान रूप से, शत्रु माने शत्रु के, च माने और, मित्रे माने मित्र के, च माने और, तथा माने उसी प्रकार, मान अपमानयो मान और अपमान, शीतोष्ण गर्मी अर्थात सर्दी और गर्मी, सुख दुखेषु सुख और दुखों में, समः माने समान, संग विवर्जिता है आसक्तियों से दूर रहता है। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी फिर श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति शत्रुओं और मित्रों के प्रति समान भाव रखता है, मान तथा अपमान रखता है, सर्दी और गर्मी में, सुख और दुख में समान भाव रखता है, और आसक्तियों का त्याग करता है, वह मुझे प्रिय होता है। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति शत्रुओं और मित्रों के प्रति समान भाव रखता है, मान और अपमान में भी समान भाव रखता है, सर्दी और गर्मी में, सुख तथा दुखों में समान भाव रखता है, आसक्तियों से दूर रहता है, वही मुझको प्रिय होता है। फिर इसमें अंतिम श्लोक देखते हैं। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन किंचित अनिकेतः स्थिर मति भक्तिमान में प्रियो नरः। तुल्य माने समान, निंदा माने निंदा, स्तुति स्तुति माने होता है प्रशंसा, मौनी माने शांत, संतुष्टो माने संतुष्ट, एन माने जिस किसी से, किंचित माने किसी से, एन माने जिससे या जिसके द्वारा, अनिकेता माने, निकेत माने घर होता, अनिकेता माने घर रहित अर्थात ममता रहित, स्थिर मति वाला अर्थात स्थिर बुद्धि वाला, भक्ति मन में भक्ति करने वाला होता है, मान में माने मुझको, प्रियो माने प्रिय, नरः माने नर अर्थात व्यक्ति होता है। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी फिर श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यानी जो व्यक्ति समान, निंदा, प्रशंसा, मौन रहने वाला तथा जिस किसी से संतुष्ट रहने वाला, ममता रहित, स्थिर बुद्धि वाला और भक्ति करने वाला होता है, वही व्यक्ति मुझको प्रिय होता है। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी श्री कृष्ण जी अर्जुन से क्या कहते हैं, यानी जो व्यक्ति समान, निंदा, प्रशंसा और मौन रहने वाला और जिस किसी से संतुष्ट रहने वाला, ममता रहित, स्थिर बुद्धि वाला और भक्ति वाला होता है, वह व्यक्ति मुझको प्रिय होता है। इस प्रकार से देखिए मित्रों,
इस अध्याय में सभी श्लोकों का अर्थ समाप्त रहा। यदि आप लोग इसका अध्ययन अच्छे तरीके से कर लिए, अर्थात सभी श्लोकों का अर्थ याद कर लिए, तो परीक्षा में यह आपका बहुत ही साथ देगा। अर्थात कोई ना कोई एक श्लोक जरूर आता है, संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आता है। यदि आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो आपका संदर्भ और हिंदी में व्याख्या नहीं गलत होगा। तो इस प्रकार से देखिए समाप्त हुआ। फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।